इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। पाद करके साथ बैठ कर पहले परम पूज्य आरासागर जी महाराज जिनका आज 24वां दीक्षा दिवस समारोह है, उनके कर कमलों में शास्त्री अर्पित करके जीवन को धन्य कर रहे हैं। धन्य हो रही है धरा, जबकि रांची रोड दिगंबर जैन मंदिर मंदिर में परम पूज्य आरासागर जी महाराज का 24वां दीक्षा दिवस समारोह हम संपन्न करने जा रहे हैं। और अब गुरुदेव के पाद प्रक्षालन परम पूज्य प्रमासागर जी महाराज के पहले उनके करें। और लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों में एक थे और एक बहुत ख्यात नाम पाद प्रक्षालन करें। चलो ये हाँ लाइए ललित जी, आप लोग समाज के अध्यक्ष श्रीमान रमेश चंद जी, पंचकरण कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान चूड़ीवाल जी, ललित जी चूड़ीवाल ये पहुंचे और गुरुदेव के जाएंगे। चलिए, मंच का संचालन कर रहे थे, समाज के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों में एक थे। आपकी तालियां लगातार बजती रहें, आप अनुमोदना करें। राव का विनोद जी, राव का मंत्री जी प्रार्थना करेंगे। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। समाज के अनुपम दृश्य गुरुदेव आज परम पूज्य आरासागर जी महाराज अपने आराध्य गुरुदेव प्रमासागर जी महाराज के पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। आज अपने दीक्षा दिवस के शुभ अवसर पर प्रेरणा गुरु परम पूज्य प्रमासागर जी महाराज के पाद प्रक्षालन करके आरासागर जी महाराज ने जीवन को धन्य किया है। यहाँ के अध्यक्ष श्रीमान रमेश जी सेठी, श्रीमान ललित जी चूड़ीवाल, नीलेश जी, नीरज जी, राजू जी, सभी गुरुदेव के पद प्रक्षालन कर रहे हैं। जय जय जय। बैठिए, सभी बैठे हैं, आइए बैठिए, बैठिए, सभी बैठिए। आज परम पूज्य प्रमासागर जी महाराज के सुसानिध्य में परम पूज्य आरासागर जी महाराज का 24वां दीक्षा दिवस समारोह आज नैवावर्ष क्षेत्र में परम पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से अजित सागर, वीर सागर, ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन आदि 23 मुनि राजों की दीक्षा संपन्न हुई थी नैवावर्ष क्षेत्र में, जिसमें परम पूज्य आरासागर जी महाराज भी आरासागर जी के रूप में दीक्षित होकर के अपने जीवन को धन्य करने के लिए निकल पड़े थे साधना के मार्ग पर। आज हम रांची रोड के इस मंदिर जी में उनका 24वां दीक्षा दिवस समारोह संपन्न करने जा रहे हैं। अभी हमने पाद प्रक्षालन करके जीवन को धन्य किया। अब मैं महाराज श्री से निवेदन कर रहा हूं कि आज जैसा कि आपको सब विदित है, परम पूज्य गुरुदेव प्रमासागर जी महाराज आरासागर जी संघ और अब साथ में हैं विश्वास सागर जी महाराज के साथ गतिशील हैं रामगढ़ कैंट में, जहां परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से भव्य पाषाण मंदिर बनकर तैयार हुआ है, जिसकी पंचायत प्रतिष्ठा 20 से 26 मई तक संपन्न होनी है। आज रामगढ़ के मुहाने में परम पूज्य गुरुदेव विराजमान है। आज शाम ठीक 4:30 बजे यहां से एक भव्य जुलूस गुरुदेव के साथ रामगढ़ की ओर बिहार करेगा। बड़ी भव्यता के साथ यह जुलूस रामगढ़ में प्रवेश करेगा। ध्यान का समय का ध्यान रखते हुए इस आगवानी के कार्यक्रम में समस्त उपस्थित होकर के जीवन को धन्य करें। मैं परम पूज्य गुरुदेव आरासागर जी महाराज से निवेदन कर रहा हूं कि आज अपने 24वें दीक्षा दिवस के अवसर पर आपको क्या अनुभूति हो रही है, वह सब हम श्रावकों को
प्रेषित संप्रेषित करके हमारा जीवन धन्य करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। ओम 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 ओम। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज की। महाराज की। परम पूज्य विश्वास सागर जी महाराज की। बात उन दिनों की है जब हम आप सब जैसे रहा करते थे। 1997 में पूज्य मुनि श्री समता सागर जी, प्रमाण सागर जी एवं एलग निश्चय सागर जी का परम सानिध्य मुझे सागर मध्य प्रदेश मोराजी में प्राप्त हुआ। जब से और अब तक मुनि संघ का सानिध्य मुझे प्राप्त होता रहा। और उन्हीं सब महाराज श्री का आशीर्वाद से आज हम आप सबके सामने हैं। महाराज श्री बोले आज आपका दीक्षा दिवस है। हमने कही हम तो रोज मनाते हैं। बोले आज भी मना लो। दीक्षा परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री के कर कमलों से हम सबको प्राप्त हुई है। ऐसे गुरुवर परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के हम सभी शिष्य आपके रामगढ़ में सुबह सुबह पहुँचे हैं और महाराज श्री की मंगल प्रेरणा से और परम पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से आप सबके यहाँ एक भव्य पंच कल्याणक महोत्सव होने जा रहा है। उसमें महाराज श्री का सानिध्य, हमारा सहयोग आप सभी को मिलेगा। लेकिन आज की तिथि वैशाख शुक्ला सप्तमी जो 22 अप्रैल थी 1999 में, और उस समय भी पूज्य महाराज श्री भी साथ में थे। उस समय जब हमारी दीक्षा हुई और मेरे साथ, मेरी अकेली नहीं हुई थी दीक्षा, ऋषभ सागर से लेकर के पारस सागर तक के 23 मुनिराज आज की तिथि में एक दिगंबरी जैनेश्वरी दीक्षा को धारण करके अपने आप को, इस जीवन को कृतार्थ किया। उसी में मेरा 18वां नंबर था, जिसे आप सभी लोग अरह सागर की महाराज जी के नाम से जानते हैं। और जो कुछ सुनना है हम तो महाराज श्री से सुनेंगे, क्योंकि हमें बोलना नहीं आता है, क्या बोलना क्या नहीं बोलना। हम तो महाराज श्री के सुनते रहते हैं और बैठे रहते हैं। हम आने वाले नहीं थे, रोज वैसे नहीं आते हैं क्योंकि गर्मी है, चल के आते हैं तो हम लेट जाते हैं थोड़ा। तो महाराज जी स्वयं हमारे पास आए। अब महाराज जी आए तो स्वयं चलना पड़ेगा, ऐसा तो होता नहीं है। और महाराज श्री ने बार बार कहा 2 मिनट बोल लो, फिर बाद में घड़ी रखते हुए बोलते हैं भर पेट बोल लेना जो कुछ बोलना है। अपन भर पेट बोलेंगे नहीं, भर पेट सुनेंगे। और आप सबकी इच्छा भी है कि महाराज श्री को सुनना है, तो मैं भी चाहता हूं दीक्षा हर रोज मनाना चाहिए। दिन में हम 3 बार मनाते हैं, सुबह दोपहर शाम। दीक्षा आचार्य श्री हमेशा कहा करते हैं कि दीक्षा तिथि को याद रखना। क्या रखना? और दीक्षा लेके भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वैशाख शुक्ला सप्तमी हम हर रोज मनाते हैं और आज भी मना रहे हैं। कोई नया तो कुछ है नहीं है। सूरज पूर्व से निकलता था, आज भी पूरब से निकला है। शाम को ढल जाएगा, रोज ढलता है, आज भी ढलेगा।
इसलिए अपनी दीक्षा को हमेशा याद रखना चाहिए। हम इसी शुभ भावना के साथ परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी को स्मरण करते हुए पुनः पूज्य महाराज श्री के चरणों में निवेदन करता हूं। हे महाराज श्री, आप जिस उस दिन आप भी थे, मंच पर बैठे थे, उस दिन की हमें तो कुछ पता नहीं, दीक्षा क्या होती है क्या नहीं होती है, कैसे हो रही, मुझे कुछ नहीं पता। गर्मी भीषण थी, 22 अप्रैल था। आप विश्वास नहीं करो को नवंबर की गर्मी, इतनी प्रचंड गर्मी थी उस दिन, हमें स्वयं होश नहीं है कि शाम को जाकर के कहां बैठे कहां क्या के, मुझे पता ही नहीं प्रतिक्रमण क्या होता है, इतनी गर्मी थी। उस समय महाराज श्री ने जो समता सागर जी, प्रमाण सागर जी, निश्चय सागर जी और भी 25 महाराज और थे पुराने, हमारे सहित 23 दीक्षा के बाद 50 मुनिराज उस समय हो गए थे। कितने हो गए थे? 50। तुम्हारे गांव में 50 घर नहीं है जैन समाज के, हम लोग 50 मुनिराज थे। जो महाराज श्री ने वैयावृत्ति करी पूरे संघ ने मिलकर के 23 महाराजों की, वो आज भी हमें आंखों में झूलता है। और उस समय एक महाराज श्री और आए हुए थे उनकी समाधि के लिए, सिद्ध सागर जी महाराज। उस समय महाराज जी समाधि के समय थे, 48 मुनिराजों के सानिध्य में उस समय समाधि हुई थी। ऐसे परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री के महाराज जी के सानिध्य में जो कुछ घट जाए वो सबसे बड़ा महा अतिशय होता है। इसलिए मैं महाराज श्री से आप सबकी ओर से निवेदन करता हूं, हे महाराज श्री, आप कुछ उस दिनों के क्षणों को स्मृति में ला करके हम सबको ताजा करें। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी जय जय परम पूज्य राय सागर जी महाराज की, परम विश्वास सागर जी महाराज की। वास्तव में वे दिन मैं वहां था, दीक्षा देखने गया था, भीषण गर्मी थी। परम पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी की प्रेरणा, समता सागर की प्रेरणा से प्रेरित होकर के आरा सागर जी महाराज ने गृहस्थ जीवन त्यागा और प्रेरणा पाकर के मुनित्व की ओर बढ़ चुके, आज मुनि के रूप में विराजमान हैं, साधना रत हैं। ऐसे अरह सागर जी महाराज को, महाराज के चरणों में हम सबका बारंबार नमन। एक दिन ऐसा आए कि क्रम से साधना करते हुए सिद्धालय को प्राप्त हो, इस भावना के साथ हम बारंबार नमन करते हैं। और मैं निवेदन करता हूं परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज से कि उन क्षणों को जो उन्हें याद होंगे उस समय के, कुछ आज हमें प्रदान करके हमारे जीवन में उस भाव को जगाएं जो भाव आपने महाराज सागर जी महाराज के लिए प्रेरित करके जगाए थे। बोलिए नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। अरिहंताणं नमो अरिहंता, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धा, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वशाहुनं, एषो पंचेनमोयारो सर्वपावपनाशनो मंगलालं च सर्वेषां, पढ़मं होई मंगलम्,
जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज जय 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 परम पूज्य महामना मुनिराज प्रभा सागर जी महाराज की, परम पूज्य आनंद सागर जी महाराज की, परम पूज्य विश्वास सागर जी महाराज की। कोई बीज धरती के गर्भ में समाता है, मिट्टी में पड़ता है, धरती के गर्भ में समाता है, अंकुरित होता है, पल्लवित पुष्पित होकर विशाल वृक्ष का रूप धारण करता है, उसमें फूल फल लगते हैं, तब कहीं जाकर बीज सार्थक हो पाता है। वही बीज यदि किसी चट्टान में पड़ जाए तो मिट्टी पानी हवा पानी में सड़ गल कर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। बीज धरती में समाकर भी मिटता है और बीज पत्थर में पड़कर भी मिटता है। बीज का पत्थर में पड़ कर के मिटना अपने अस्तित्व को खोना है और मिट्टी में समा कर के मिटना क्षुद्र अस्तित्व को विराट स्वरूप प्रदान करना। हमारा जीवन एक बीज है, अब हम इसे वृक्ष के रूप में विकसित करें या इसे यूं ही विनष्ट करें, ये सब हमारे ऊपर है। यह हम इस बीज को रखते कहाँ हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन के बीज को धर्म की धरा में बो देता है, उसके जीवन में अनंत सुख के फल प्रकट होते हैं, और जो विषयों की चट्टान पर इसे रखता है वो यूं ही नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। अपने जीवन को हम यूं ही न गंवाएं, उसे सार्थक बनाने का प्रयत्न करें। आज 4 शब्दों की चर्चा आप सबसे करूंगा। अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ। अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ। अर्थ का मतलब कोई कार्य हम करें, उसका कोई प्रयोजन हमारे सामने हो तो अर्थ है। यदि हमने उसका सही उपयोग नहीं किया तो व्यर्थ है। लेकिन यदि हम उल्टा प्रयोग कर ले, दुरुपयोग कर ले तो अनर्थ है। पर यदि उसे हम रचनात्मक दिशा दे दें तो वही परमार्थ है। अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ, इन चारों शब्दों को आप मेरे दृष्टि से ऐसे समझे। दूध का दुहना अर्थ है, दूध का फट जाना व्यर्थ है, दूध को ढोल देना अनर्थ है, और दूध को तपाकर दही जमाकर मंथन करके नवनीत निकालना, उससे घी बनाना परमार्थ है। जीवन हमें प्राप्त हुआ, इस जीवन को हम यूं ही गंवा दें तो हमारा जीवन व्यर्थ गया। जीवन को प्राप्त करके यदि हम गलत रास्ते पे निकल जाएं, पापों की तरफ प्रवृत्त हो जाएं, तो वो अनर्थ है। लेकिन इसी नर जीवन को पाकर जो त्याग, तप, संयम के मार्ग में लग जाता है, वो परमार्थ से जुड़ जाता है, वह जगत पूज्य बनता है। अपने जीवन का लेखा जोखा करके हम देखें कि अब तक हमने क्या किया। जीवन मिला ये बड़ा अर्थपूर्ण जीवन है, महत्वपूर्ण जीवन है। इसका एहसास बहुत कम लोगों को होता है।
लेकिन यदि हम तटस्थ भाव से अपने जीवन का मूल्यांकन करें तो समझ में आएगा कि मेरा जीवन कितना कीमती है। तो ये जीवन मैंने प्राप्त किया, ये मेरा जो जीवन है ये कितना अर्थपूर्ण है, इसका एहसास हमें होना चाहिए। लेकिन हमने इसका कोई लाभ उठाया या यूं ही खो दिया? अगर लेखा जोखा करें तो संभवतः यही निकलेगा कि मेरा ये जीवन व्यर्थ गया, कोई काम में नहीं आया। और उससे भी अभागे वे लोग हैं जिस नर जीवन को पाकर गलत रास्ता अंगीकार कर लेते हैं, वो अनर्थ की ओर बढ़ जाते हैं। जीवन को परमार्थ में नियोजित करिए। धर्म ध्यान में लगकर ही हम अपने जीवन को परमार्थोन्मुखी बना सकते हैं। बहुत दुर्लभ है जीवन को परमार्थ की दिशा में लगाना। आज संयोग बना है, महाराज जी का आज दीक्षा दिवस। 1999 में गुरुदेव के कर कमलों से 23 दीक्षाएं हुई थी, उनमें महाराज जी भी थे और सभा में मैं भी था। गुरुदेव के आशीर्वाद से मुझे बोलने का अवसर मिला, तो मैंने अपनी बात करते हुए कहा था कि आज एक बहुत बड़ा करिश्मा हो रहा है। ये दीक्षा नहीं, करिश्मा है, इस युग का अजूबा है। और ये सारा करिश्मा किसके द्वारा हो रहा है? आचार्य विद्यासागर जैसे जादुई व्यक्तित्व के धनी के द्वारा। ये उनका जादू है। लोगों ने बोला क्या? गुरुदेव पास में थे, बड़े पंचम काल है जहाँ भोग के साधन कदम कदम पर है। इस दौर में यदि कोई युवा पथभ्रष्ट हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन इस भरी जवानी में अगर एक साथ 23 युवा मुनि बनने के लिए उत्कंठित हो जाए तो इस युग का आश्चर्य है। और ये कोई साधारण घटना नहीं, ये सब जो भी है गुरुदेव का प्रताप है। हम सब भी भरे यौवन में उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर खींचे चले आए। उनने हमारे जीवन को निहाल बना दिया। पंचम काल में भोग प्रधान दौर में जब उपभोक्तावाद अपने चरम का स्पर्श कर रहा है, ऐसे मौके पर इस मार्ग को अंगीकार करने के लिए उत्साहित होना बहुत दुर्लभ है। दीक्षा कोई साधारण बात नहीं है। अनेक जन्मों का पुण्य फलता है, तब किसी को दीक्षा लेने का सौभाग्य मिलता है। मुझे स्मरण आ रहा है, जब मैं ब्रह्मचारी था, एक युवक संघ में आया, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, उसकी ड्रेस चेंज हो गई, आ गया, पर घर के लोग मोह में फंस गए, आए और उसे जीप में बिठा के ले गए। 1985 की बात। उसको उठा के ले गए और आज वो लड़का ऐसा बिगड़ गया कि 2 बार उसका जिला बदल हो गया। वो कहाँ निकल रहा था, आज मेरे जैसा मुनि हो सकता था। वो अपराधी बन गया। जो अपने जीवन को सार्थक करने जा रहा था, परमार्थ में लगने जा रहा था, उसी के द्वारा अनर्थ हो गया। अपने जीवन को परमार्थोन्मुखी बनाने का प्रयत्न होना चाहिए। और उसके 2 रास्ते, एक तो हम संन्यास अंगीकार के परमार्थ के रास्ते पर आगे बढ़े, और दूसरा जब तक ऐसा ना हो तो जो परमार्थोन्मुखी हैं उनके अनुरागी बनकर उनकी सेवा भक्ति करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। मैं जितना संचित लेकर आया हूँ, मुझे उससे ज़्यादा अर्जित करके जाना है, ऐसा लक्ष्य
सभी को बनाकर रखना चाहिए। आज ज़्यादा कुछ बोलने की इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि आज महाराज का दीक्षा दिवस था, तो मैंने कहा आज प्रवचन होना चाहिए। नहीं तो प्रातःकाल बिहार के बाद बहुत कम प्रवचन होते हैं। आप सबको पता है गर्मी कितनी है। कई लोग बोलते हैं महाराज आपके चेहरे पे थकान दिखती है, तो हम बोले सोने वाले पे थोड़ी थकान दिखेगी, चलने वाले पे तो थकान दिखेगी। भाई चल के आ रहे हैं, लगातार 2 महीने से पूरी गर्मी में निरंतर बिहार ही चल रहा है, तो उसका असर तो होगा ही होगा। लेकिन तन भले थकता है, मन का उत्साह तो और वृद्धिंगत होता है। मन के उत्साह को बना के रखना चाहिए। आज मैं महाराज जी और महाराज जी के साथ ऋषभ सागर जी, अजित सागर जी, संभव सागर जी आदि सभी मुनियों के लिए अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। भावना भाता हूँ कि इनका ये मार्ग निर्बाध गति से आगे बढ़ता रहे। ये दीक्षा को धारण किए हैं, ये अपनी दीक्षा को सार्थक बना सके और दीक्षा के फल को प्राप्त कर सके। ये ही नहीं, मैं भी अपनी दीक्षा का निर्वाह करते हुए दीक्षा का फल पा सकूं और अपने जीवन को कृतार्थ कर सकूं। अब दूसरी बात, रामगढ़ वालों का सौभाग्य है, रांची रोड में है, बस नदी तो पार करनी है, रामगढ़ है ना, बीच में एक नदी है। आज मध्याह्न में जिसकी आप लोगों को एक लंबे समय से प्रतीक्षा थी, वो घड़ी आने वाली। 2010 में मंदिर की शुरुआत की गई थी, 12 वर्षों बाद आज फिर से वह सुयोग आप लोगों को मिलने जा रहा है। अब सुयोग तो मिल रहा है, फायदा आपको उठाना है। उसके लिए सभी उत्साह भी अपना दिखा रहे हैं, पर मैं ये चाहता हूँ इस उत्साह में और वृद्धि होनी चाहिए। ये मौका है अपने जीवन का जो श्रेष्ठतम है उसे लगाने का, जितना बन सके सभी उसी दिशा में प्रयास करते रहे और अपने जीवन को कृतार्थ करे। आज शाम का समय है, शाम के समय शेष बातें आप सबसे कर ली जाएगी। रांची रोड के इस मंदिर के दर्शन करके मन आनंदित हुआ। पहले आए थे तो बस केवल छत ढली थी, निर्माण कार्य बाकी था, लेकिन समाज ने बहुत तत्परता से इस मंदिर को पूर्ण करके भगवान विराजमान कर लिया, पंचकलानक भी करा लिया, सभी को दर्शन सुलभ हुए हैं। अब ऐसी ही भावना बनाएं, जिसके लिए हम भगवान की प्रतिष्ठा करते हैं वो हमारे जीवन में जुड़ी रहे, वह है हमारी निष्ठा, तो हमारा जीवन उत्तरोत्तर आगे बढ़ेगा। सभी ऐसे ही आगे बढ़े, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। इस आशीर्वाद के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय 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 परम पूज्य महामनमूढ़ प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य अरय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सागर जी महाराज की। जल चंदन अक्षत। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे रूप अति भरत जैन एवं पारस जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। चिंतामणि पार्श प्रभु के अतिशय से श्रद्धालुओं में अपार भक्ति, जिनके दर्शन मात्र से मिलती हर कष्टों से मुक्ति। श्रद्धा भाव से पूजे जो नर नारी, होती उनकी हर मनोकामना पूरी। धर्म संस्कृति